नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। बारिश से नदी नाले उफान पर, गाड़ी फिसलने से 2 की गई जान। प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर हैं। पच्छाद में बारिश में गाड़ी फिसलने से 2 लोगों की जान चली गई। नाथपा, झाकड़ी, कड़छम, जटोन बैराज के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया और गानवी में घर पर चट्टान गिर गई। मंगलवार सुबह सिरमौर जिला के डिंगरी सरजेट गांव में बारिश के बीच कार फिसली। इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। शिमला में चलती बस पर पेड़ गिरा जिससे सवारियां बाल बाल बची। पांवटा शिलाई और नाहन कुमारहट्टी एनएच पर जगह जगह भूस्खलन हुआ। पत्थर गिरने से आवाजाही बाधित हुई। लगातार बारिश से फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। मक्की और हरी सब्जियों में सड़न पैदा हो रही है। वहीं भारी बारिश की चेतावनी के साथ पांवटा उपमंडल में 5 और 6 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। वहीं बुधवार को कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिला में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रामपुर खंड के दुर्गम क्षेत्र गानवी ग्राम पंचायत के पशगांव में भूस्खलन से एक घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सिरमौर जिला के पच्छाद में बारिश के बीच गाड़ी फिसलने से 2 लोगों की मौत और एक महिला घायल हुई, जबकि भारी बारिश से विभिन्न विभागों को करीब 8.32 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। प्रदेश सरकार की नई स्वास्थ्य बीमा नीति में शामिल होंगे 10 लाख परिवार। 2 महीने में लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 2 से 3 महीने के भीतर हिमकेयर के बदले नई स्वास्थ्य बीमा नीति लागू होगी। इसमें हिमकेयर योजना में शामिल लोगों का डेटा छटनी कर शामिल किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। इसमें 10 लाख परिवारों को शामिल किया जाएगा। मरीजों के भर्ती होने पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से नई स्वास्थ्य बीमा नीति को लेकर जल्द टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। नई नीति के अनुसार बीमा कंपनियों पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहेगा कि मरीज के उपचार पर कितना खर्च आया। कंपनी के अधिकारी बिलों की जांच करेंगे। बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर जिन्हें चिकित्सा बिलों का भुगतान होता है वह इससे बाहर हो सकते हैं। राज्य सरकार गरीब परिवारों को बेहतर और सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इस तरह की व्यापक बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। मंगलवार को शिमला में स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न वर्गों के जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने का प्रावधान रहेगा। चलती बस के खुले दोनों टायर, चालक की सूझबूझ से बचे 20 से 25 यात्री। ओट बंजार राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर मंगलवार शाम चवाली माता के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निजी बस के चलते चलते पीछे के दोनों टायर अचानक निकल गए। बस में उस समय करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। अचानक हुए इस घटनाक्रम से यात्रियों में कुछ देर के लिए दहशत फैल गई, लेकिन चालक ने सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित रखा और सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। कुल मिलाकर चालक की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया और सभी यात्रियों की जान सुरक्षित रही। घटना के बाद बस सड़क पर ही खड़ी हो गई, जिससे ओट बंजार NH 305 पर 2 घंटे यातायात बाधित रहा। हादसे के बाद सड़क के दोनों ओर बड़े वाहनों की कतारें लग गई। हालांकि छोटे वाहन सावधानी के साथ बस के किनारे से निकलते रहे। बाद में बस को सड़क से हटाने के बाद यातायात सामान्य हो सका। यात्रियों से भरी टाटा सुमो की फेल हो गई ब्रेक, सड़क किनारे बड़े पत्थर से टकराई, मची चीख पुकार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां यात्रियों से भरी एक टाटा सुमो की अचानक ब्रेक फेल हो गई, जिससे वाहन तेज ढलान पर बेकाबू हो गया। जैसे ही ब्रेक फेल होने का पता चला, गाड़ी में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार शुरू हो गई। कुछ ही पल में बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चालक ने घबराने के बजाय साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए वाहन को सड़क किनारे मौजूद एक विशाल पत्थर से टकरा दिया। चालक के इस फैसले ने गाड़ी को सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरने से बचा लिया और कई लोगों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार चंबा जिले के चुराह उपमंडल में तीसा जुनास मार्ग पर सोमवार देर शाम एक टैक्सी टाटा सुमो यात्रियों को लेकर तीसा से जुनास की ओर जा रही थी। जब वाहन चांचले के समीप तीखी ढलान पर पहुंचा तो अचानक उसके ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। कुछ ही क्षणों में वाहन चालक के नियंत्रण से बाहर हो गया। वहीं इस दुर्घटना में चालक सहित कुल 6 लोग घायल हुए हैं।
हिमाचल में 500 पदों पर भर्ती, 10वीं पास को भी मिलेगी नौकरी, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पर्यटन एवं होटल क्षेत्र की प्रसिद्ध कंपनी बारबेक नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने किचन हेल्पर और स्टीवर्ड के 500 पदों पर भर्ती की जा रही है। इन पदों के लिए 12 अगस्त 2026 को उप रोजगार कार्यालय भोरंज में कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। इसमें पात्र युवक युवतियां भाग ले सकते हैं। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि किचन हेल्पर के पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी है। आवेदक की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए युवक और युवतियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पीएफ और ईएसआई सहित कुल 16,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। स्टीवर्ड के पदों के लिए अभ्यर्थी के पास फूड सर्विस में 1 वर्ष डिप्लोमा होना जरूरी है। इन पदों के लिए भी 18 से 30 वर्ष तक के युवक युवतियां पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को खाने और रहने सहित अन्य सुविधाओं के साथ कुल 20,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। वहीं अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ 8,000 के लिए बिक गया मंत्री विक्रमादित्य के विभाग का जेई, विजिलेंस ने रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण मंगलवार को ऊना जिले में देखने को मिला। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस बार हिमाचल के तेज तर्रार मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग का एक जूनियर इंजीनियर महज 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस के जाल में फंस गया। 8,000 रुपये में डोले इस जेई के ईमान ने एक बार फिर सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर परवेश कुमार पर एक ठेकेदार से उसे कार्य का बिल पास करने के बदले 8,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा। ठेकेदार ने रिश्वत देने के बजाय पूरे मामले की शिकायत राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कर दी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस के अधिकारियों ने मामले का सत्यापन किया। शिकायत सही पाए जाने पर पूरी योजना के साथ ट्रैप लगाया गया। तय योजना के अनुसार जैसे ही आरोपी जेई ने ठेकेदार से 8,000 रुपये की रिश्वत ली, विजिलेंस टीम ने मौके पर ही उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। वहीं विजिलेंस ब्यूरो ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है। पूछताछ के दौरान यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी जेई से गहन पूछताछ की जा रही है। हिमाचल को मोदी सरकार की सौगात, 3,000 करोड़ की मदद मंजूर, चेतावनी के साथ पहली किस्त जारी। राज्य की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और आर्थिक तंगी के दौर के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को एक बड़ी राहत की सौगात दी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की विशाल धनराशि को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पूंजी निवेश की 403.92 करोड़ रुपए की पहली किश्त तत्काल प्रभाव से जारी कर दी है। हालांकि केंद्र ने साफ कर दिया कि इस राशि के उपयोग में किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 3,049 करोड़ रुपए के करीब 50 वर्ष की ब्याजमुक्त ऋण सहायता स्वीकृत की है। यह राशि चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएगी। इस विशेष पैकेज का उद्देश्य प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।